फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बच्चों को अंग्रेजी में बात करना कैसे सिखाएं, हाउ टू टीच इंग्लिश टू यू डिड, इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, बच्चे का पहला पाठशाला घर होता है, जहाँ पे मॉम डैड उसके पहले टीचर होते हैं। बच्चे बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखते हैं। आप अपने छोटे से बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, पर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं शेयर करूँगी हमारा एक्सपीरियंस। हमारा 5 साल का बेटा है जो इंग्लिश में बात करता है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करती हूँ। मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो घबराइए नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे इंग्लिश नहीं सीख सकते। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि इतनी हैवी इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है, बच्चे को सिखाते हुए आप खुद भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सबसे पहला टिप्स है कि बच्चों को इंग्लिश सिखाने की कोई सही या गलत एज नहीं होती है। मेरे एक्सपीरियंस में आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही फ़ायदा बच्चे को मिलेगा, क्योंकि उसका एक्सपोजर जल्दी उस लैंग्वेज से हो जाएगा। मुझे याद है कि प्रेगनेंसी के टाइम से ही मैं जो बुक्स पढ़ती थी या जो म्यूजिक सुनती थी वो सारी इंग्लिश में सुनती थी, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट भी उसी तरीके का था जो मैं सात्विक के लिए रखना चाहती थी। तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स रीड करना, म्यूजिक सुनना सात्विक के पैदा होने के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों को लगता है या बड़ों को लगता है कि अभी तो बच्चे सुन नहीं सकते, अभी तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी बच्चे कोई बात थोड़े ही समझ सकते हैं, इस वजह से हम बच्चों से बात नहीं करते। और हम ज़्यादा क्या करते हैं, रैटल बजा दिया, गोदी में लेके थोड़ा घुमा दिया, हेलो हेलो ऐसे करके उनके साथ खेल लिया। बट इसकी जगह अगर आप शिशु से बात करने में, कन्वर्जेशन करने में टाइम इन्वेस्ट करोगे तो बच्चे को सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज बच्चे के पेरेंट्स की जो आवाज़ है उसे काफ़ी कम फील करते हैं, काफ़ी सूदिंग लगते हैं, उनका ब्रेन ऑब्जर्व कर रहा होता है, टाइम लगता है, बट उनका ब्रेन उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इसका फ़ायदा सात्विक में बहुत दिखा। ये छोटे बच्चे से बातें करते हैं, खेलने के टाइम को भी बातों के साथ अपने मिला दिया तो बच्चे को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। दरअसल होता क्या है कि बच्चों से वो इंग्लिश में बात करें, बट हम उसके लिसनिंग स्किल पे काम नहीं करते हैं। हम उन्हें वर्ड्स सिखाते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि वर्ड उन्हें यूज करना है, बट ऐसा होता नहीं है। इसलिए बोलने के लिए आपको इंग्लिश में सोचना भी बहुत ज़रूरी है, और वो सोचना तब आता है जब आप बच्चों की इंग्लिश स्किल्स को बढ़ाते हैं। जब बच्चा अच्छे से सुनेगा तो उसका ब्रेन उस पूरी इन्फॉर्मेशन को, उस वर्ड को प्रोसेस करेगा, और फिर जब उसे उसी चीज़ में जवाब देना होगा, उसके बारे में बताना होगा, तो उसका ब्रेन वही इन्फॉर्मेशन लेके स्पीच के थ्रू डिलीवर करेगा। इसलिए बच्चों के साथ बहुत बात करना ज़रूरी है,
ताकि उसकी लिसनिंग स्किल जो है वो डेवलप हो सके, उनका ब्रेन उसी तरीके से सोच सके। इन्वायरमेंट, जिस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ेगा। सात्विक के प्राइमरी केयर में रहें और हमारी कोशिश रहती थी कि सात्विक जब उठा रहता था तब मेजॉरिटी टाइम छोटे होते थे, जब हम इंटरेक्ट करें तो उसे इंग्लिश में इंटरेक्ट करें, जिसका फ़ायदा आपको उसकी स्पीच में खुद भी देख सकते हो। तो आप एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी कि अपने सर्किल फैमिली की वजह से बहुत सारी बातें छोड़ना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे मेड की ही लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा समझते हैं, वो सब लैंग्वेज जो आप उसके साथ क्रिएट करना चाहते हो, तो ये फ़र्क पड़ता है इन्वायरमेंट से। अगर आप चाहते हो बच्चा इंग्लिश में बात करे तो उस तरीके का इन्वायरमेंट आप क्रिएट कीजिए। अगला है फ्रेंड्स एवॉइड निकनेम। अब क्या होता है कि हम जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो कुछ भी, जैसे पानी देना है बच्चे को, हम बोलते हैं कि मम्मा, या मिल्क देना है तो बोलते हैं दूधू दूधू। ऐसे करके हम बच्चे से बात करते हैं, हर चीज़ का एक हम निकनेम बना देते हैं। लेकिन हमें लगता है कि बच्चे को अच्छा लगेगा, बच्चा अपनी साउंड में बात कर रहा है तो ईजिली सुनाई देगा। बट ये चीज़ हमने कभी सात्विक के साथ नहीं करी। हमेशा सात्विक को सही वर्ड्स ही बताया ताकि उसके माइंड में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि मिल्क जो है वो दूधू है, तो मिल्क जो है वो मिल्क ही है। और उसी तरीके से हम छोटे छोटे वर्ड्स बोलते थे कि सात्विक यू हैविंग मिल्क, दूधू, हाउ आर मिल्क, सात्विक दूधू पीने वाले हैं। सो अगेन यू डिपेंड, कैसे उसको सिखाना चाहते हैं, बट हमने निकनेम कभी हमने यूज़ नहीं किया। अगला टिप्स है कि बच्चे को क्या सिखाएं। देखिए, शुरू में बच्चे को कोई हैविंग इंग्लिश के वर्ड्स नहीं सिखाने हैं। बच्चे के आसपास की जो चीज़ें हैं उसी के वर्ड्स को उठा के अगर आप सिखाना शुरू कर देंगी तो वो ही बच्चे के लिए एक बहुत ही बड़ी लर्निंग है। सिंपल सी चीज़ें, उसके बॉडी पार्ट्स, कुछ चीज़ें घर में जो खाना है, एनवायरनमेंट, ट्री, लाइट, फैन, छोटी छोटी चीज़ें आपके पास इतनी सारी हो जाएंगे बच्चे को सिखाने के लिए, और उसी को वर्ड्स को आप धीरे धीरे सेंटेंसेस बिल्ड करना शुरू करेंगी तो उनकी लर्निंग होगी। हमने सात्विक के साथ इसी तरीके से लर्न किया। हम कोशिश करते थे कि हम घर में भी हर चीज़ पे एक्सक्यूज़र दें। जब उसे हम घुमाने पार्क लेके जाते हैं या कहीं हॉलीडे पे लेके जाते हैं, ट्रैवल पर नॉर्मली लेके जा रहे हैं, तो हमेशा उसे हम नई नई चीज़ें जो उसको नहीं पता है उसके बारे में उसे बारी बारी से बताएं। अब यहाँ पर बहुत ही खास है जो करते थे, कुछ भी जब बताते थे तो वो बड़ा ही खुशी क्रिएट करते थे। मतलब हर चीज़ को थोड़ा बड़ा बना के उसे बताना, उससे क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट उस पार्टिकुलर चीज़ में बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मम्मी डैडी के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। उसके बारे में बात करते हुए कुछ चीज़ें जल्दी सीखते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, सात्विक यू हैव बीन एप्पल, एप्पल से हैव यमी। जब भी हम बात करते हैं तो एप्पल वर्ड्स, एप्पल कितना टेस्टी है, एप्पल खाना है, ये सारा उसके ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है। उसके साथ के वर्ड्स भी
ज्वाइन करना शुरू हो जाता है। साथ ही आपको ये बताऊंगी, जब बच्चे से बात करें, बच्चों से जब छोटे एज में बात कर रहे हैं तो धीरे स्लोली वो मतलब बात करना है, फटाफट इंग्लिश में बात नहीं करनी है। स्लोली स्लोली एक वर्ड बोलना है आपको, लाउड बोलना है, बिल्कुल क्लियर बोलना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे बच्चे अच्छी तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा, आपको उन्हीं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा रिपीट करना है, रीयूज़ करना है, रिव्यू करना है, बहुत बार रिपीट करो। यह मत सोचिए कि आज हमने यह बच्चे को कुछ सिखा दिया, इंग्लिश का वर्ड अब बच्चे को समझ आ गया होगा। डिफरेंट जगहों पर उस वर्ड को यूज करो। जैसे आपने बच्चे को एप्पल सिखाया है, तो जब आप खाने में एप्पल दे रहे हो तब बात करो। कोई स्टोरी जब पार्ट टाइम जब बता रहे हो तो एप्पल के बारे में बात करें। कहीं बाहर उसके साथ पार्क में लेके जा रहे हो तो बात करते हुए एप्पल की बात करें। कंस्टेंट उसके बारे में बात करेंगे तो बच्चे को भी रिपीटेड वर्ड से काफ़ी हेल्प मिलता है। रीयूज कर रहे हो, आप उसे रिव्यू करो। जब बच्चे की बारी आती है, 2 साल के आसपास बच्चे काफ़ी बात करने लग जाते हैं। वो बहुत अच्छा टाइम होता है रिव्यू करने का, कि अब बच्चों को जो दो उसी के बारे में बात करने में आप खुद देखिएगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला टिप्स जानें, इंगेजमेंट इन इंग्लिश। अब हम सब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो उस क्वालिटी टाइम को इंग्लिश में कन्वर्ट करो। आप बच्चे के साथ गेम खेल रहे हो, आप उसके साथ स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, वो व्हाटएवर योर इंगेजमेंट साइन बच्चों के साथ इंग्लिश में करो। आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक चलाना है तो इंग्लिश में चलाओ, राइम्स सुनना है इंग्लिश में राइम्स सुनाओ। आपके बच्चे को के साथ प्रिटेंड प्ले कर रहे हो, इंग्लिश में खेलो। ऑटोमेटिकली बच्चे के जो थिंकिंग है, वो जो स्पीकिंग है, धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेप आपको कोशिशली लेनी है। अगर बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हो, एक और एक्टिविटी आप कर सकते हो। जो प्ले डे ऑर्गेनाइज करते हो, वो आप ऐसे बच्चों के साथ करो जो इंग्लिश में बात करते हैं। उससे भी बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है। बच्चों के साथ बहुत जल्दी सीखते हैं, और जब बच्चों के साथ बच्चों की तरह से ही खेला जाए तो भी वो बहुत जल्दी सीखते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो उनका खेलने का टाइम है उसको आप इंग्लिश में ज़रूर कन्वर्ट करो। अगला है फ्रेंड्स, कंप्लीट टेल सेंटेंसेस। जो वर्ड यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको कंप्लीट करके फर्स्ट सेंटेंस बनाइए। तो होता क्या है कि 1.5 से 2 साल के बीच में 1, 2, 3, 4 धीरे धीरे वर्ड्स बोलना उनका बढ़ता जाना, तो वहाँ पर आपको वीडियो अपॉर्चुनिटी है कि उनके सेंटेंस को कंप्लीट करो, जिससे कि वो ज़्यादा वर्ड ऑफ इंग्लिश जो है वो सीख पाएंगे, बट उसमें प्रॉपरली कम्युनिकेट करना सीख पाएंगे। सात्विक जब 1.5-2 साल का था तो वो डैड ऑफ वाटर
डैडा वाटर, इसको हम रहने दें, उसको नहीं सिखाएं। तो वो आगे जाकर भी यही सेंटेंस बोलेगा कि डैडा वाटर राइट पे में वहाँ पर क्या होता है कि वर्ड्स को कंप्लीट कर देते थे, तो वो बोलते थे सात्विक यू वांट टू से डैडा प्लीज गिव मी वाटर, या फिर डैडा आई वुड लाइक टू हैव सम वाटर। इससे बच्चे को समझ आता है कि कैसे इलेबोरेट करके प्रॉपर सेंटेंस बोल सकता हूँ। अगला है फ्रेंड्स टाइम टू थीम। आपने खुद ये नोट किया होगा, गेस किया होगा कि कई बार जब हम बात करने लगते हैं, कई बार वो सोचने के मोड में चले जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि बोलना है। डू नॉट टाइम लग रहा है। दिस इज़ वेरी नेचुरल इसम लर्निंग का फेज होता है, बट हम गलती करते हैं कि फटाफट उनकी थिंकिंग को रोक देते हैं, उन्हें वो वर्ड दे देते हैं बोलने के लिए। जैसा कि अगर सात्विक फ्रिज के पास खड़ा है, वो पानी की बोतल को देख रहा है, तो मुझे पता है कि उसे बोलना है कि मम्मा वाटर, बट सोच रहा है कि है क्या चीज़। मैंने फटाफट बोल दिया कि सात्विक वाटर टू वाटर। वहीं पे मैंने जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है उसको आके रोक दिया। वो आपको नहीं करना है, थोड़ा टाइम देना है सोचने का और बोलना है सात्विक वांट टू हैव दिस वाटर, दिस यू लव टू हैव इट। उसे कुछ ऐसी चीज़ों के साथ हेल्प करना है जिससे कि उनका ब्रेन सोच सके और ये बता सके कि उसको पानी पीना है। यू नीड टू गिव टाइम टू थिंक। अगला टिप्स है फ्रेंड्स कॉमन मोर क्वेश्चन डेस्ट। कई बार हम बच्चों को वेस्टर्न फॉर्म में चले जाते हैं, हमें लगता है कि हमने उसके बारे में बताया है, अगले दिन उसको आना चाहिए, और हम लोग पूछने लग जाते हैं कि मान लिया कि कल आपने उसे मून के बारे में सिखाया, अब आप चाहते हो कि वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे। व्हाट इज़ दैट? आप जानते हो कि वो मून है। कई बार बच्चे जवाब दे भी देते हैं, कई बार थोड़ा टाइम लगाते हैं सोचने में। हेल्प द दैट इज़ द टाइम कम फॉरवर्ड। हेल्प द चाइल्ड कमेंटी। मून इज लुकिंग सो टुडे। कन्वर्जेशन में चले जाओ जिससे कि वो खुद ही करके बोलेगा डैडा मून इज लुकिंग सो वाई। आपको उससे पता चल गया होगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि ये मून है। वेस्टर्न की जगह रिकमेंड दिया कि कन्वर्जेशन है वो बढ़ने लग जाती है। वो इस तरीके से हम काफ़ी सात्विक के साथ ट्राई किए। और अगला है फ्रेंड्स लास्ट टिप्स जिसमें आज तक भी काम कर रहे हैं, वो है कि एक टाइम दिन में ऐसा आपको निकालना है जो बीचफुल टाइम हो, जहाँ पर बच्चे की एनर्जी जो है डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है, जहाँ पर आप बच्चे से बात करो, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो पूरे दिन कलेक्ट करने का बच्चे के मन में क्या चल रहा है, जिसके बारे में बात करने का, बच्चे को नई चीज़ आप बच्चे को सिखाना चाहते हो, उसके बारे में आप समझना चाहते हैं। अब आप ये बात बच्चे से करते हो तो इंग्लिश में करते हो, आप बच्चे की काफ़ी मदद करते हो। तो ओपन टेल यू देयर थिंकिंग हेल्प सेंटेंस ये बच्चे की कन्वर्जेशन इंग्लिश एबिलिटी
थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो दिस इज समथिंग ज़रूर करते हैं। अगेन ये टोटली डिपेंड टाइम बच्चे के साथ आप कैसे बिताना चाहते हैं। कुछ लोगों के मनी टाइम होता है, कुछ लोगों के लिए जो पूपू बातें करना पसंद होता है। फाइंड आउट दैट टाइम डिस्ट्रैक्टिव नहीं है, वो आपसे बात करेगा। तो आप देखेंगे कि बच्चे के हर दिन बच्चे नया वर्ड्स सिखाने के लिए प्रेरित, सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। हर दिन नया नया वोकेबुलरी, नया वर्ड बच्चे को सिखाने की कोशिश करो। इससे भी बच्चे का इंटरेस्टेड उस लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जर्नी। अपना एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर की। बच्चे को कोई भी लैंग्वेज कैसे सिखाएं, कोई सही या गलत नहीं है। इससे भी बच्चे में इस लैंग्वेज के प्रति इंटरेस्टेड बढ़ जाता है। किसी की मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द ब्रिजनारी सुधा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव सलाह ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।